माता 2 मिनट गाइए। डाल दिए पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बने करके लालना। भारत भूमि की नारी जिसने देवताओं को भी अपना बेटा बना लिया, पतिव्रत धर्म, हाँ? अत्रि प्रिया निज तपबल आनी, प्रकट कर दिया है कल कल ध्वनि करती, हाँ? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसी माता अनसुईया, हाँ? और कथा आपने बार बार सुन रखी है कि सुना है, हाँ? तो कला अरुंधति ख्याति आविर्भू क्रिया शांति अनसुईया इन्हीं की बेटी है। एक दिन माता देवहूति गई करदम ऋषि के पास, हाथ जोड़ के कहा स्वामी जी सुनो तो। बोले हाँ। बोली ये तो बेटियां हैं, पराया धन है, बड़ी होंगी विवाह हो जाएगा चली जाएंगी, मेरे हाथ क्या लगा, हाँ? मेरी इच्छा है बेटा हो। तो करदम जी का मुझसे मत कह, फिर भगवान से कह। तो दोनों ने मिलकर भगवान की तपस्या की, भगवान ने दर्शन किए, वरदान मांगो। बोले प्रभु पुत्र चाहिए, हाँ। और भगवान कहने वाले थे तथास्तु। तो करदम जी का पूरी बात सुन लो। क्या बोले? पुत्र चाहिए, बेटा तो चाहिए, पर ऐसा वैसा अटाला मत भेज देना जो दुख दे, फिर आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। और भगवान ने विचार किया कि मेरे समान कोई दूसरा है नहीं, मुझे ही जाना पड़ेगा। तो भगवान स्वयं इनके यहाँ पुत्र बनकर आए हैं कपिल रूप में। बोलिए कपिल भगवान की। 9 बेटियां बड़ी हुई, मानस पुत्रों के साथ विवाह कर दिया। और करदम जिनका देवी मेरी बात याद है, अब मैं चला, हाँ तुम जानो और तुम्हारा बेटा जानो। चले गए तपस्या करने। इधर कपिल भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। एक दिन माता देवहूति ने सुंदर चौक पूरा, उस पर चौकी रखी, आसन बिछाया, कपिल भगवान को बैठाया और पंचामृत से औषधियों से स्नान कराया, दूध से, दही से, घृत से, मधु से, पंचामृत से। और कपिल भगवान के चरणों का जल लिया हाथ में और पीने लगी। तो कपिल भगवान ने हाथ पकड़ लिया, क्या करती हो मां, हाँ? अरे बेटा चरणामृत, मेरा कल्याण हो जाएगा। अरे माँ मैं बेटा हूं, मैं आपको चरणों का जल लूं तो ठीक है, आप मेरे, तू भगवान है बेटा, मेरा कल्याण हो जाएगा। तो बोले माँ कल्याण ऐसे नहीं होगा। तो कल्याण कब होता बेटा? बोले कल्याण तब होता है माँ जब मन भगवान में लगे, हाँ? अरे तो तू भगवान है, कल्याण नहीं करेगा? बोले तब तक नहीं होगा जब तक मन ना लगे, मन जड़ है, हाँ। फिर अरे तू बेटा है, चल तू मुखाग्नि देगा, पिंडदान करेगा, श्राद्ध करेगा, बामन जिमाएगा, कल्याण नहीं होगा? बोले गारंटी नहीं है, हाँ? कल्याण हो सकता है पर कब? यदि मेरी श्रद्धा जीते जी आप में रही, मैंने सेवा की, कहना माना, आदर किया, सेवा की, सत्कार किया, और फिर करूं मुखाग्नि दूं, पिंडदान करूं, श्राद्ध, तो लगेगा, हाँ। और ये कथाएं सीख दे रही हैं, जीते जी जिसने माता पिता की सेवा की हो, कहना माना हो, आज्ञा का पालन किया हो, हाँ? क्योंकि माता पिता कभी गलत नहीं कहते साहब, उसमें हित होता है। आपको लगता जरूर है कि फलाना हमारा हित चाहता है, दुनिया चाहती है आप अच्छा करें, पर उनसे अच्छा करें ये कोई नहीं चाहता। एक माता पिता हैं जो हमेशा चाहते हैं हमारी संतान का भला हो, अच्छा हो। एक पिता ही कह सकता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे जाए, कोई दूसरा नहीं कहेगा, हाँ। ऐसी संतान पिंडदान करे, श्राद्ध करे, मुखाग्नि दे, लगता है। और जीते जी माता पिता को दुख दिया हो, हाँ? कड़े शब्द, कठोर शब्द कहे, अपमान किया हो, कहना ना माना हो, और मरने के बाद दिखावा करे, कोई मतलब नहीं, हाँ? कपिल भगवान कह रहे हैं
मां यदि कल्याण करना है तो कल्याण के लिए मन को भगवान में लगाना पड़ेगा। हाँ, मन जड़ है और हम भी कथाओं से सीख लें, कहीं भी रहें पर मन ऐसा बनाएं जो नित्य निरंतर भगवान में लगा रहे। हाँ, माता देवहूति ने कहा बेटा ये बात तो मैं समझ गई, पर मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता ना। हाँ, बड़ा चंचल है मन। हाँ, इसलिए आपसे कल कहा था कि कथा में आके बैठ गए पुण्य से कथा मिलती है, और आके बैठ गए मत कह देना पुण्योदय हुआ, मन लग जाए तब कहना पुण्योदय हुआ। और मन कितना चंचल है, आप यहां बैठे हो और बैठे बैठे 1 सेकंड में जबलपुर घूम के आ जाए, 1 सेकंड में। हाँ, मन को कहीं जाने मत देना, क्योंकि जड़ है मन। माता देवहूति ने कहा मेरा मन नहीं लगता, क्या करूं? तो मन को समझाने के लिए कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया कि मां ये जीवन ऐसे नहीं मिला, 84 लाख योनियों को भोगा, बार बार जन्म लिया, बार बार मरे, भगवान के सामने गिड़गिड़ाए, क्योंकि ये जन्म लेना मरना जीवन के सबसे बड़े दुख हैं। कल आपको बताया था, साधारण बात नहीं है पैदा होना और मरना। भगवान के सामने गिड़गिड़ाए तब ये जीवन मिला। और इसमें भी क्या है, बोले जब मां के गर्भ में आए तो एक पानी के बुलबुले के समान धीरे धीरे एक पिंड बना, अंग बने, त्वचा आई, केस बने, नेत्र बने, प्राण आए। हाँ? मलमूत्र विष्ठा में लिपटे हुए उल्टे लटके। हाँ? भगवान को पुकारा, प्रभु बाहर निकालो, भगवान की कृपा हुई, जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। हाँ? और गर्भ में भी भगवान ने कहा क्यों लिया रे? बोले अच्छे काम, भजन पूजन सत्संग कथा ध्यान दान तीर्थ व्रत तपस्या, संत महात्मा ब्राह्मणों का सम्मान, सेवा, माता पिता की सेवा। हाँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें की। भगवान ने कहा चलो रे। हाँ, तो भगवान की कृपा हुई, मां के गर्भ से आए बाहर। पर गड़बड़, जैसे जैसे बड़े हुए उलझ गए। बाल समय जग में प्रगट्यो तब सूझी रही एक भोजन की, तन में तरुणाई जब ही प्रगटी तब सूझी रही तरुणी तन की। जब वृद्ध भये धन की तृष्णा, सब लोग कहें सन की, सुख नाहि मिल्यो कबहू जग में, फिर अंत समय मन में मन की। इस जीवन को पाकर रात दिन सुख के पीछे भाग रहे हैं। और कपिल भगवान समझा रहे हैं पूरा जीवन, बचपन, जवानी, बुढ़ापा एक ही काम के लिए मिला है, क्या? भगवान का भजन। पर बीत रही है। मत टालो, ये कथा सत्संग सावधान करते हैं। हाँ, इन्हें जीवन में उतारो। आज से, अभी से जो अच्छा लगे, पर भगवान से जुड़ जाओ, जिसमें मन लगे। और सबसे सरल साधन आपको बता रहे हैं, नाम। एक नाम को पकड़ लो। हाँ? जो अच्छा लगता हो या जिसमें रुचि, जिसमें मन लगे। बीत रही है, बचपन बीता, जवानी बीती, बुढ़ापा बीत रहा है। हाँ? ऐसे ही चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही गुनगुनाइए। उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह और शाम दोपहर धीरे धीरे, सुबह और शाम दोपहर धीरे धीरे, सुबह और शाम दोपहर धीरे धीरे, सुबह
लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता, जवानी भी बीती, ये बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, ये बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, और बुढ़ापा दिखाएगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापा दिखाएगा असर धीरे धीरे, हाँ, बुढ़ापा दिखाएगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापा दिखाएगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, इन हाथ पाँव में बल ना रहेगा, 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 झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा जा रही है उम्र धीरे धीरे, शिथिल अंग सारे होंगे तुम्हारे, 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 तभी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तभी मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा जा रही है उम्र धीरे धीरे, आया है जो उसको जाना पड़ेगा, 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 नहीं इसमें कोई कसर धीरे धीरे, नहीं इसमें कोई कसर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, मीठी मीठी ताली, खाली नहीं बैठना। भक्त वत्सल भगवान